अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल स्काई हाइट्स क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टॉपिक जो है बहुत सारे स्टेजेस में आता है। क्लास 12 में एन्यूटी बोल करके एक चैप्टर है, वहाँ आएगा। फिर उसके बाद आप बीकॉम में जाइएगा, वहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी आएगा। और सीए अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको फाउंडेशन में, इंटर में, इवन फाइनल में भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी मिलेगा। मतलब ये एक एलिमेंट्री कंसेप्ट है जो हमें जानना ज़रूरी होता है। अगर आप रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो या स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो इसके लिए आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट है क्या? आज जो मेरे पास पैसा है उसका फ्यूचर में कितना वैल्यू होगा, दिस इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। या फ्यूचर में जो पैसा है होगा, फॉर एग्जांपल 10,000 फ्यूचर में है आज से 1 साल बाद, तो आज उसका कितना वैल्यू होगा, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम लोग सीखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। टाइम वैल्यू का इस्तेमाल बहुत चीज़ों में किया जाता है। इन्फ्लेशन में, इंडेक्सेशन में किया जाता है, पेंशन में किया जाता है, पेंशन जो कैलकुलेट होता है उसमें होता है। इवन ईएमआई पे जो हम लोग सामान खरीदते हैं, इंस्टॉलमेंट में जो सामान खरीदते हैं, उसमें भी हम लोगों का यूज़ होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो सबसे पहले इसमें समझना जरूरी है, देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। वन इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू एंड द अदर वन फ्यूचर वैल्यू। तो मेरे पास जो पैसा अभी है उसका एक प्रेजेंट वैल्यू हो गया, और जो पैसा फ्यूचर में मेरे को मिलेगा या आप लोग कहीं इन्वेस्ट करोगे या कहीं डिपॉजिट करोगे, तो जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं जो लोग, उनको फ्यूचर में जो पैसा मिलेगा वो उनके लिए फ्यूचर वैल्यू हो गया। बैंकिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बैंकिंग में आपको बोला जाता है कि ये स्कीम है, आइए रिकरिंग डिपॉजिट है 5 साल का, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली आप डिपॉजिट करिए। एट द एंड ऑफ द टेन्योर जब ख़त्म होगा, उस समय जब आप रिडीम करिएगा तो विथ इतना इंटरेस्ट और जो आपका डिपॉजिट हुआ था प्रिंसिपल अमाउंट के साथ लमसम में एक ह्यूज अमाउंट मिलेगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है बहुत ज़्यादा आपको मदद करता है इन सब चीज़ों को स्टडी करने में, वैल्यूज़ निकालने में। एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेट आज मेरे पास एट द बिगनिंग 100 रुपीज़ हमने डिपॉजिट किया, ठीक है। 100 रुपीज़ अगर डिपॉजिट किए हैं तो 1 साल बाद, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल टाइम वैल्यू में क्या होगा? अगर इसमें आपको बोल दिया जाए इंटरेस्ट रेट विच इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्काउंटिंग रेट, अगर आपको बोल दिया जाए इंटरेस्ट रेट 10%, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो 1 साल बाद मतलब पहला साल के एंड में जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, इस पे इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, मतलब 110 रुपया हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये 121 हो जाएगा, एंड सो ऑन। उसके बाद भी इसके ऊपर भी 10% ऐड हो जाएगा, इस तरीके से इसके ऊपर भी 10% ऐड हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो इंटरेस्ट रेट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट करने के लिए देयर आर 2 मेथड, फ्यूचर वैल्यू मेथड एंड प्रेजेंट वैल्यू मेथड। फ्यूचर वैल्यू मेथड का मतलब क्या हो गया कि आज अगर हम कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वापस 1 साल बाद कितना मिलेगा। यहाँ पे आपको समझना होगा 2 चीज़ होता है, समझना है आपको। 10,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है
उसके बाद आज से 1 साल बाद आपको कितना मिलेगा, डेट इज़ योर फ्यूचर वैल्यू, वी हैव टू कैलकुलेट विच इज़ 1 ईयर, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आई एट द रेट ऑफ 10%। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको बता दिया गया कि आज आपने 10,000 रुपया डाला है और आपको 1 साल बाद पता करना है, 1 ईयर का पूरा पता करना है फ्यूचर वैल्यू कितना होगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट बोल लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बचपन में हम लोग सीखे होते हैं। जनरली फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए क्या करें हम लोग, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू जो 10,000 है उसको रखेंगे और इंटरेस्ट ऐड कर देंगे 1 के साथ। ये नॉर्मल फार्मूला है विच विल बी 0.10। ये नॉर्मल चीज़ है, 10% है। इसको अगर आप ऐसे चाहो डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.1 आएगा, इसीलिए ऐसे डायरेक्टली लिख सकते। 1 साल है तो यहाँ पे पावर 1, ठीक है। सॉल्व करिएगा, आएगा कितना, 1,000, 11,000। ये आपका फ्यूचर वैल्यू हो गया। अगर यही हम आपको बोल दें टाइम इज़ 2 ईयर्स, तो आप क्या करोगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1 प्लस 0.10 टू द पावर 2। अब जब आप उसे सॉल्व करने जाएंगे 1.21, 12,100। तो हम लोगों के पास पहला कंडीशन 1 साल बाद उसका फ्यूचर वैल्यू पता की है, तो 10,000 से 1 साल बाद उसका 11,000 हो जाएगा। अगर 2 साल बाद का फ्यूचर वैल्यू पता करें तो 2 साल बाद उसका वैल्यू होगा 12,100। ये आपका फ्यूचर वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए इन सिंपल वे, रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम सिंपल तरीके से जो कंपाउंड इंटरेस्ट में सीखे। ऐसा भी हो सकता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिफरेंट है फॉर डिफरेंट ईयर। जैसे इनिशियली आपने 10,000 डिपॉजिट किया, बोला गया फर्स्ट ईयर में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एट द रेट ऑफ 10% मिलेगा, सेकेंड ईयर में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 12% मिलेगा, थर्ड ईयर में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 15% मिलेगा। फिर आपको बोल दिया बताइए कि फ्यूचर वैल्यू क्या होगा। फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। तो टाइम यहाँ पे 3 साल है, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग सिंपल। 10,000 है, देयर आर 3 डिफरेंट रेट, तो मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंट रेट के साथ। 0.1, 1 प्लस 0.12, 1 प्लस 0.15। सॉल्व कर लेंगे इसे, कैलकुलेट कर लेंगे। 1.1 इंटू 1.12 इंटू 1.15 इंटू 10,000, that will be 14,168 for different rates। अब तो ये कंपाउंडेड एनुअली हर साल का हम लोग कैलकुलेट किया। हो सकता है आपको 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करना पड़े, कोई इन्वेस्टमेंट 6 मंथ के लिए अगर किया है तो। जस्ट वन एग्जांपल ले, इनिशियली 10,000 डिपॉजिट कर रहे हैं, उसका फ्यूचर वैल्यू निकालना है, टाइम दिया हुआ है 6 मंथ्स, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 10%। तो आप क्या करिएगा, 10,000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 10% का वही रहेगा, क्योंकि 6 मंथ के लिए निकालना है तो 6/12 से कर दिए, हाफ हो गया। और ये क्योंकि टोटल 6 मंथ मेरे पास एक ही है तो इसलिए यहाँ पे पावर 1 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। $10,500। ये कब यूज होगा, ये तब यूज होगा जब आपको सम्स में ये बोला होगा
कि कंपाउंडेड एनुअली है। अगर आपको बोला है कंपाउंडेड एनुअली है तो इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं आप रेट को जितने दिन के लिए निकालने बोला है उतने दिन के हिसाब से आप उसे मल्टीप्लाई कर लो। 6 मंथ के लिए बोला है तो 6 मंथ से किए, डिवाइड बाय 12 कर दिए, और एक ही मेरे पास 6 मंथ था इसीलिए एक यहाँ पावर हुआ। अगर 1 ईयर होता तो यहाँ पे 2 हो जाता। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हम लोग 6 मंथ के लिए किए। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपाउंडेड एनुअली के जगह आपको बोल दे कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो वहाँ पे हम लोगों का थोड़ा कंसेप्ट चेंज हो जाता है। जहाँ पे आपको कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोल देगा उस जगह पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कंपाउंडेड सेमी एनुअली जब बोलेगा तो उस जगह पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इफेक्टिव एनुअल रेट। अब हम लोगों को सीखना होगा व्हाट इज इफेक्टिव एनुअल रेट। इफेक्टिव एनुअल रेट एक्चुअल में जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे किसी भी फिक्स्ड डिपॉजिट में, रिकरिंग डिपॉजिट में, तो बैंक में जो वो आपको इंटरेस्ट रेट बताता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट होता है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे एक इफेक्टिव एनुअल रेट होता है जो इफेक्टिवली एनुअली कितना रेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सो इफेक्टिव एनुअल रेट EAR, इफेक्टिव एनुअल रेट, ये कंसेप्ट का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब आपको एनुअल में अलग से कंपाउंडेड दे दे, मंथली और डेली, सेमी एनुअली, उस वक्त हम लोग एक रेट पता करते हैं जिसको बोलते हैं इफेक्टिव एनुअल रेट। उसका फॉर्मूला क्या है या उसे पता कैसे करते हैं? 1 प्लस पीरियोडिक रेट टू द पावर m माइनस 1। सर पीरियोडिक रेट क्या होता है? यहाँ पे पीरियोडिक रेट जो रेट दिया होता है हम लोगों को, स्टेटेड एनुअल रेट, उसे हम लोग डिवाइड करते हैं m से। सर तो m क्या है? m का मतलब नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड पर एनम। कितना कंपाउंडिंग पीरियड है एक साल के अंदर? एक एग्जाम्पल लेते हैं। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट is 10% per annum, calculate effective annual rate if interest is compounded अलग अलग केसेस में हम लोग करेंगे। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली एंड डेली। तो ये 4 अलग अलग केस है जिसमें हम लोगों को निकालना है इफेक्टिव एनुअल रेट। सबसे पहले हाफ ईयरली के हिसाब से निकालेंगे। तो हाफ ईयरली के हिसाब से जब निकालोगे तो फॉर्मूला क्या हम लोग लिखे थे? सर फॉर्मूला ये था कि 1 प्लस उसमें पीरियोडिक रेट जोड़ देंगे और इसके ऊपर पावर था m, उसके बाद -1 था। यही चीज़ था इफेक्टिव एनुअल रेट के लिए। वही काम हम लोग करेंगे सबके लिए। पहला हाफ ईयरली में हम लोगों को निकालना होगा पीरियोडिक रेट।
पीरियोडिक रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है उसको हाफ ईयरली कर देंगे। ये पर एनम है, हाफ ईयरली करेंगे तो कितना आएगा, हाफ के लिए ये 5% हो जाएगा। तो होगा क्या, 1 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज हाफ ईयरली किए हैं। और m मतलब नंबर, कितने बार हम लोगों का एक साल में कंपाउंड हो रहा है। तो हाफ ईयरली एक साल में कितने बार आएगा सर, 2 बार आएगा, तो 2 लिख देंगे। कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल, कितना आएगा, 1 प्लस 0.05 टू द पावर 2। सॉल्व कर लीजिए। वन 0.1025 और -1 भी है, तो -1 कर दीजिएगा तो आ जाएगा 0.1025। एट लास्ट फार्मूले का -1 था। अब ये चीज़ जो है ये डेसिमल में है, परसेंटेज में करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे सर, 100 से कर लीजिए तो आएगा 10.25%। दिस इज इफेक्टिव एनुअल रेट, मतलब जो कंपाउंड रेट था मंथली या जो भी केसेस रहेगा उसका हम एनुअल रेट निकाल दिए कि एनुअल रेट सर इतना होगा। अब आते हैं क्वार्टरली के लिए, तो क्वार्टरली के लिए वही फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को पीरियोडिक रेट निकालना होगा, तो जो इंटरेस्ट रेट है टोटल कितना क्वार्टर होता है सर, 4 क्वार्टर होता है, यहाँ पे 4 और -1 सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस 0.025 टू द पावर 4 -1 कैलकुलेट कर लेंगे। 1.025 -1 0.1038 आएगा। डेसिमल के बाद 4 डिजिट ले लिए। अब परसेंटेज में लाइएगा और 10.38%। ये किसके लिए था सर, ये था क्वार्टरली के लिए। अब मंथली के लिए आ जाएंगे। मंथली एक साल में टोटल 12 महीना होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। मंथली 12 -1, ठीक है। आप कैलकुलेटर से कर लें, 0.1 डिवाइड बाई 12, इसमें +1 कर देंगे, ये आएगा आपका टोटल 1.00833 एंड सो ऑन, इसका टू द पावर 12 -1। जो पावर आपका ज़्यादा रहता है 2 से, उसको कैलकुलेटर में कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए देखिएगा। ये जो नंबर दिया हुआ है 1.0083 उसको लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई प्रेस करेंगे ट्वाइस मिनिमम, उससे ज़्यादा अगर आपके पास फुर्सत है तो टाइप करते रहें, प्रेस करते रहना। मल्टीप्लाई प्रेस कर लेंगे। उसके बाद जब इक्वल टू प्रेस करेंगे, वी विल काउंट फ्रॉम 2 3 4 5 6 सर 12 बार है तो चलते रहेंगे। तो इसका भी शॉर्टकट है, 6 पहुंचने के बाद अगर मल्टीप्लाई दाब दिए तो अब क्या है कि 6 का तुम टेबल पढ़ोगे, तो 6 के बाद मल्टीप्लाई दाबने के बाद अब सीधा 6 2 जा 12, तो ये 12 टाइम्स आ गया। 12 टाइम्स का कितना आया सर, 1.1043, इसमें से -1 कर देंगे तो सर 0.1043 और 10.43%। ये था मंथली के लिए इफेक्टिव रेट। लास्ट डेली, तो थोड़ा जगह बना लेते हैं। जब हम लोग डेली का निकालेंगे तो उस फॉर्मूले पे अगर पुट करेंगे तो कैसा दिखेगा, कुछ इस टाइप का। 1 प्लस पीरियोडिक रेट निकालने के लिए 0.10 को डिवाइड करना पड़ेगा 365 से, बिकॉज देयर विल बी 365 डेज इन अ ईयर जनरली। फिर
टू द पावर 365 हो जाएगा और -1। अब तो ये तो साइंटिफिक कैलकुलेटर का काम हो गया, हम लोगों के पास होगा एक नॉर्मल कैलकुलेटर। इसमें कैसे इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे? तो जब इसको करोगे आप तो करना क्या है, इस पूरे वाले पार्ट को कुछ अज्यूम कर लो। फॉर एग्जाम्पल आई एम एज्यूमिंग इट टू बी x। इस पूरे वाले पार्ट को कुछ एज्यूम कर लो। तो दूसरा आई एम एज्यूमिंग इट y। तो अब क्या होगा मेरे पास बन जाएगा x टू द पावर y, क्योंकि ये पूरा x हो गया है, ये y हो गया। अभी इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो x टू द पावर y को हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। इसका कुछ स्टेप्स है, हाउ टू सॉल्व इट। हाउ टू सॉल्व x टू द पावर y, इट इज ऑल्सो ट्रिक जो इस कैलकुलेटर में सॉल्व किया जाता है। तो पहले इस x को हम लोग सिंपल फॉर्म में कर लें सॉल्व करके। 0.1 डिवाइडेड बाई 365 प्लस 1, इट विल बी 1.00027। स्टेप 1, सारा स्टेप आप नोट कर लीजिएगा, आपके काम आएंगे। जो x है उसके ऊपर रूट मारेंगे टोटल 12 टाइम्स, मतलब ये वाला वैल्यू x है, तो इसके ऊपर कितना टाइम्स रूट मारेंगे? 12 टाइम्स। काउंट करेंगे यहाँ पे 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। अब आएंगे स्टेप 2, इसमें माइनस करेंगे 1, तो -1। अब आएगा स्टेप 3। स्टेप 3 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे y से। y हम लोगों का 365 है, तो मल्टीप्लाई 365 365 कर दिए। अब आएगा स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करेंगे? वापस से ऐड बैक करेंगे 1 को, तो +1। लास्ट आएगा स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या करना है आप लोगों को? मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम्स प्रेस करना है कैलकुलेटर में साइमल्टेनियसली। मल्टीप्लाई इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार कर लेंगे। तो यहाँ से आपका क्या हुआ? ये पूरे पोर्शन का सॉल्यूशन आया 1.10512। इसमें से -1 कर देंगे तो आएगा 0.10512। और अगर आप इसे परसेंटेज में जानना चाहेंगे तो 10.512%। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एन एक्सट्रीम और थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चंस को इन कैलकुलेटर। अगर आपको ज़्यादा पावर मिलेगा कभी भी तो कैलकुलेटर में भी इस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोगों को इफेक्टिव एनुअल रेट हर केसेस में पता चल गया कि इफेक्टिवली कितना एनुअल रेट के हिसाब से पे किया जा रहा है। सो फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो यहीं तक था। ओवरऑल कंक्लूजन देखा जाए तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को प्रेजेंट वैल्यू चाहिए और 1 के साथ इंटरेस्ट रेट प्लस करेंगे और जो पावर है नंबर ऑफ ईयर्स टू द पावर n रहेगा। ये फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बोल सकते हैं। इसके अंदर में वही कंपाउंडेड एनुअली हो सकता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो सकता है, कंपाउंडेड मंथली हो सकता है, इवन कंपाउंडेड डेली हो सकता है। ये आपके लिए एक टिप्स है जो कैलकुलेटर में आप नॉर्मल कैलकुलेटर में यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको हेल्पफुल होगा इस तरीके का किसी भी इक्वेशन को, इस तरीके का फॉर्मेशन को सॉल्व करने में, जहाँ पे आपका टिपिकल वैल्यू होता है जो नॉर्मल कैलकुलेटर से सॉल्व करना इजी नहीं है।